हम फिर चलते हैं। चैप्टर है हमारा 9th, चैप्टर है हमारा 9th 10th क्लास के लिए हम आज क्लास ले रहे। 9th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे चैप्टर का नाम है। बहुत ही शानदार चैप्टर है। कॉन्सेप्ट की दृष्टि से देखा जाए तो व्यू ऑफ जो कॉन्सेप्ट है इसके बहुत ही शानदार हैं। एक बार जहन में बिठा ले, एक बार यदि आपने इन कॉन्सेप्ट को याद करने की कोशिश कर ली और इनको समझ लिया तो 101% आप भूलेंगे नहीं इसको। कॉन्सेप्ट इतने इजी हैं कि आपको एक बार सुनने पर याद हो सकते हैं। तो आप ढंग से बैठिए, की पैसेंस और पूरे धैर्य के साथ इनको सीखिए और सुनिए। मैं स्टार्ट करता हूँ। इस चैप्टर के रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशंस हैं, जितने भी आपके इंट्रोडक्शंस हैं, आज हम पूरा कंप्लीटली इंट्रोडक्शन ही करेंगे। देखिए, मैं आपको सबसे पहले इसमें जो नाम आता है ज्योमेट्री बनाने के लिए, जहाँ डायग्रामेटिकल या किसी प्लेस या किसी प्लेटफॉर्म या समतल के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो वो जो ब्रांच है वो या किसी पॉइंट, किसी बिंदु की स्थिति जानी जाती है, या दो पॉइंट्स या दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, रेखा है, समतल है। इस तरह की जो रेखा समतल अभी 10th में नहीं है, हाँ आपके 12th में आएंगे। बट ये सारा जो पोर्शन जिस मैथ्स की ब्रांच में पढ़ा जाता है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, निर्देशांक ज्यामिति जिसे हिंदी में बोला जाता है। आइए मैं कुछ स्पेशल, कुछ मेन जितनी भी अपनी डेफिनेशन है उनके बारे में आपसे बात करूंगा। सबसे पहले मैं बहुत सिंपल बात करता हूँ। हमारे पास सबसे पहला नाम आता है निर्देशांक अक्ष। यहां पर दो निर्देशांक अक्ष होती है। एक एक्स जो क्षैतिज होती है, यहां अक्ष का मतलब है रेखा। एक रेखा जो क्षैतिज होती है उसे हम एक्स अक्ष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। और एक रेखा लंबवत होती है उसे हम वाई एक्स कहते हैं। समझ में आ रही? एक्स अक्ष जो क्षैतिज होती है वो एक्स एक्स है। जो लंबवत ऊर्ध्वाधर होती है, जो वर्टिकल जो होती है, इसे हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। ये वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल जो है उसको बोलते हैं हम एक्स अक्ष। समझ में आ गया? और जो वर्टिकल होती है, परपेंडिकुलर होती है, उसे बोलते हैं हम वाई एक्सिस। तो एक्स एक्स और वाई एक्स। देखिए, मैं यहां बात करता हूं निर्देशांक एक्स के बारे में। आपको एक डेफिनेशन भी लिखाता हूं। आप ये लिखेंगे कि किसी समतल पर दो परस्पर लंबवत रेखाएं एक्स ओ एक्स डेश तथा वाई ओ वाई डेश को समकोणिक एक्स दूसरा नाम इनका आयतीय एक्स, और या तीसरा नाम निर्देशांक एक्स कहा जाता है। जो परस्पर
ओ बिंदु पर, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तीन नाम है इसके। इसका नाम जब हम लिखते हैं तो एक्स ओ एक्स डेस, या फिर वाई ओ वाई डेस। दूसरा नाम समकोणिक एक्स, क्योंकि दोनों परस्पर ऐसे लंबवत होती है। जो मेरा आड़ा हाथ है वो हॉरिजॉन्टल है, इसे एक्स एक्स कहते हैं। जो मेरा वर्टिकल जो हाथ है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। तो ये दोनों समकोणिक एक्स होती है, या इन्हें आयतीय एक्स भी कहते हैं। आयतीय एक्स इसलिए कहते हैं कि पूरे समतल को आयताकार भागों में 4 भागों में बांट देती है। और तीसरा नाम निर्देशांक एक्स, या इन्हें हम बोलते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस। आगे देखिए, दूसरा जो इसका पॉइंट रहेगा वो रहेगा मूल बिंदु। मूल बिंदु जिसे हम ओरिजिन कहते हैं। ये क्या होता है? निर्देशांक एक्स जिस बिंदु पर निर्देशांक एक्स जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। निर्देशांक एक्स जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है या लंबवत प्रतिच्छेद करती है भी बोल सकते हैं। जिस बिंदु पर लंबवत प्रतिच्छेद करती है उसे मूल बिंदु या ओरिजिन कहते हैं। समझ में आया? इसे कहते हैं मूल बिंदु। अब आगे देखिए, ये आप उतार लें। इसके आगे हम देखते हैं कि कोई भी बिंदु है उसकी एक्स एक्सिस से दूरी या वाई एक्सिस से दूरी क्या होती है, ऐसा डाउट, ऐसा सवाल बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए, ये भी आप नोट कर लें, सारे पॉइंट्स नोट करने के हैं। किसी बिंदु की वाई एक्सिस से दूरी, किसी बिंदु की वाई एक्सिस से दूरी यानी वाई अक्ष से जो दूरी होती है उसको भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको भुज कहते हैं। तो स्टूडेंट मैं आपको बता रहा था, आप नोट कर लीजिए। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी को एक्स निर्देशांक या फिर भुज, और या फिर इंग्लिश में एब्सिसा कहते हैं। उसी तरह से सेम टू सेम लाइन रहेगी कि किसी बिंदु की वाई एक्स से दूरी, यहां पर क्या लिख देंगे? वाई एक्स से दूरी को वाई निर्देशांक या इसे कोटि, यहां वर्ड क्या हो जाएगा? कोटि। ठीक है, कोटि। और इसको इंग्लिश बोलते हैं ऑर्डिनेट।
ओके, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेट। जैसे एक्स निर्देशांक को भुज या एब्सिसा बोलते हैं, वैसे वाई निर्देशांक को बोलते हैं ऑर्डिनेट या कोटि। हिंदी में कोटि और इंग्लिश में ऑर्डिनेट बोला जाता है। ये दोनों हो गए हमारे पास में। किसी बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं उनके नाम क्या होते हैं। किसी भी बिंदु की जो y x से दूरी होती है, y x से जो दूरी होती है, यहां पर दोनों को जरा मिक्स करिए। यहां पर सॉरी, मैंने एक चीज यहां गलत लिखी है, इसको ध्यान दें, y एक्सिस आएगा। किसी बिंदु की y x से जो दूरी होती है उसको x निर्देशांक या भुज कहते हैं या उसे एब्सिसा कहते हैं। और किसी बिंदु की x यहां पर चेंज होगा, क्या होगा, x निर्देशांक से जो दूरी होती है उसको y निर्देशांक कहते हैं या फिर उसे कोटि कहते हैं। मैं पूरी लाइन लिख ही देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। ये लो, लीजिए, यहां पर किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी को y निर्देशांक या कोटि या फिर उसको ऑर्डिनेट कहा जाता है। समझ में आ गई। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी को y निर्देशांक या कोटि या ऑर्डिनेट कहा जाता है। दोनों निर्देशांक x परस्पर जिस बिंदु पर लंबवत काटती है एक दूसरे को, उस बिंदु को मूल बिंदु ओरिजिन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आया नेक्स्ट पॉइंट, चतुर्थांश की बात आई कि चतुर्थांश क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। क्वाड्रेंट, अब देखिए क्वाड्रेंट्स कैसे बनते हैं। दोनों निर्देशांक अक्ष या समकोणिक अक्ष, किसी समतल को दोनों निर्देशांक अक्ष किसी समतल को दोनों निर्देशांक x किसी समतल को चार भागों में विभाजित करती है। समझ में आ गया। दोनों निर्देशांक x किसी समतल को चार भागों में विभाजित करती है। प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है। ओके, तो इस प्रकार चार चतुर्थांश होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। कैसे बनते हैं एक बार हल्का सा यहां पर आपको बताता हूं। इस तरह से होते हैं और इसको बोलते हैं एक्स ओ एक्स डैश और इसको बोलते हैं वाई ओ वाई डैश। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ। इसके नाम इसी तरह से फिक्स है। ये फर्स्ट होगा, यहां एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, देखो प्लस कोमा प्लस।
जो फर्स्ट किसी पॉइंट के लिए जो फर्स्ट वैल्यू लिखी जाती है उसको भुज बोलते हैं, उसको एब्सिसा बोलते हैं, वो एक्स निर्देशांक होता है। कोमा के बाद जो वैल्यू लिखी जाती है वो कोटि होती है, वो वहां पर ऑर्डिनेट होता है या वाई निर्देशांक कहलाता है। तो यहां पर जो फर्स्ट है जो एक्स निर्देशांक है वो भी पॉजिटिव होगा, वाई निर्देशांक है वो भी पॉजिटिव होगा। यहां पर आएंगे तो एक्स निर्देशांक है वो नेगेटिव होगा, वाई निर्देशांक पॉजिटिव होगा। यहां दोनों बोथ आर नेगेटिव, एक्स निर्देशांक यानी यहां पर एब्सिसा और ऑर्डिनेट बोथ आर नेगेटिव। यहां पर हमारे पास में जो एब्सिसा होगा वो पॉजिटिव होगा और ऑर्डिनेट होगा वो नेगेटिव होगा। इस तरह से चारों क्वाड्रेंट के नाम होते हैं और इस तरह से ही उनमें कौन सा पॉइंट है वो पॉजिटिव है, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, कहां पर ऑर्डिनेट पॉजिटिव है, कहां पर एब्सिसा नेगेटिव है, कौन पॉजिटिव है, ये सारे अपने को इस क्वाड्रेंट के द्वारा समझ में आते हैं। देखिए जरा गौर से, ये हमारा क्वाड्रेंट का मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पूरा बताया, ये कुछ यहाँ की डेफिनेशंस थी। कुछ और बातें कुछ और विशेष बातें आपको बताता हूं, कुछ इसके सूत्र हैं वो भी आपको बताता हूं। देखिए जरा बोर्ड पे जो मैंने लिखा है वो समझ लें, उतार लें, बहुत काम की बात है। अब मैं किसी समतल पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का आपको फॉर्मूला समझाता हूं, कैसे बनता है और क्या फॉर्मूला होता है। आइए मैं थोड़ा सा डायग्राम इधर बनाता हूं ताकि अपने को डेरिवेशन करने के लिए जगह पर्याप्त मिल जाए। इस x का नाम x देश है और इसका y देश है। इसको हम x एक्सिस बोलते हैं और इसको हम y एक्सिस बोलते हैं। यहां लिख देता हूं, इसको हम y एक्सिस बोलते हैं, समझ लें दोनों का नाम। दोनों को निर्देशांक x या समकोणिक x या आयतीय एक्सिस बोला जाता है। ये दोनों एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेद करती है उसे मूल बिंदु या ओरिजिन बोला जाता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड और ये फोर्थ है। इतनी बात हमारी हो चुकी है। अब जरा गौर से देखिएगा, यहां पर एक बिंदु है P और उस P के निर्देशांक है x1, y1। दिख रहा होगा? नहीं दिख रहा, थोड़ा बड़ा लिख दूं। ये पॉइंट है P, इसके निर्देशांक है हमारे पास x1, y1। एक दूसरा पॉइंट है यहां पर, उसको मैंने Q नाम दिया है, उसके निर्देशांक है x2, y2। इतनी बात समझ में आ गई? हमें P से Q तक की दूरी ज्ञात करनी है, यानी समतल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के सूत्र का हम यहां पर डेरिवेशन कर रहे हैं, सूत्र प्राप्त कर रहे हैं। मैं इस बिंदु P के लिए काम करता हूं, जरा देखिए यहां पर। यहां से मैं दो लंब डालता हूं, एक लंब डालूंगा y एक्स के ऊपर, एक लंब डालूंगा x एक्स के ऊपर। किसी बिंदु से y एक्स पे डाला गया लंब भुज होता है और किसी बिंदु से x अक्ष पर डाला गया लंब कोटि होता है। ये कोटि है और ये भुज है। अब मैं इससे भी यही काम करूंगा, जो बिंदु हमारा Q है यहां से भी वही काम करूंगा। मैं एक लंब डालूंगा x अक्ष के ऊपर और एक लंब y एक्स के ऊपर। किसी बिंदु से x अक्ष के ऊपर डाला गया लंब कोटि होता है, y एक्स पे डाला गया लंब भुज होता है। इन दोनों को मिलाना ही है क्योंकि हमें इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए।
यहां पर मैं इस लाइन थोड़ा आगे बढ़ाता हूं इसी डायरेक्शन में, ये आगे जाकर इसको मिल रही है, ये P है, ये M है, ये N है, ये P है, देख ले आराम से। यहां लिख दूं, नहीं दिख रहा तो ये लो, डार्क कर दिया मैंने, ये P है, ये M है, इसको हम N नाम देते हैं, और ये Q ऑलरेडी यहां पर मैंने लिख रखा है। ये भी एक समकोण त्रिभुज बन गया यहां पर। अब आप देखिए यहां बहुत ही शानदार कंडीशन बन रही है। इस पॉइंट में मैंने बोला, वो सुने ना, किसी बिंदु से एक्स एक्स पे डाला गया लंब कोटि होता है। किसी बिंदु से एक्स अक्ष पे डाले गए लंब की लंबाई को कोटि कहते हैं। तो इस बिंदु से एक्स एक्स पे डाला गया लंब ये है, ये क्या कोटि के बराबर है। इस बिंदु में पहला मान भुज होता है, कोमा के बाद वाला कोटि होता है। तो इस बिंदु के लिए कोटि कितना है, y1 है, ये लो y1, दिख रहा होगा सबको आराम से। और किसी बिंदु से yx पे डाला गया लंब भुज होता है, ये क्या है, x1। ऐसे यहां पर इस बिंदु से x पे डाला गया लंब क्या है, कोटि, वो कितना y2, और ये कितना है, भुज x2। आप समझना आराम से। मुझे कुछ लंबाइयां यहां देखनी है, और लंबाइयां किसके लिए देख रहा हूं मैं समकोण त्रिभुज, आपको नहीं दिख रहा होगा, मुझे दिख गया, आपको भी दिखना जरूरी है। इसको मैं R नाम देता हूं, इस पॉइंट को, जहां ये पॉइंट दोनों मिल रहे हैं ना, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया R, दिख रहा होगा आपको आराम से, ये लो R। समकोण त्रिभुज है वो PRQ में आप ये देख रहे हैं कि पहला PR कैसे निकाला जाए। इस O से लेकर ये N तक की दूरी है, उसमें से O से M वाली घटा दी जाए। देखना ये दूरी है, इसमें से यहां तक देखो, यहां से लेकर इस दूरी में से ये OM घटा दी जाए तो MN आ जाएगी, MN ही PR के बराबर है। ये जो ON है वो किसके बराबर देखना है, यहां पर ON किसके बराबर है, x2 के बराबर है। OM किसके बराबर है, x1 के। वापस से देख ले सब लोग, ON, सब लोग देखिएगा, ON किसके बराबर है, x2 के बराबर है, और जो OM किसके बराबर है, x1 के बराबर है। तो मुझे MN चाहिए, मतलब PR चाहिए, और PR चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी दूरी यानी जो ON है जिसको अपन x2 कह रहे हैं, उसमें से OM जो x1 है घटा दी जाएगी, तो MN यानी PR आ जाएगी। तो यहां देखिए PR निकलेगी ON माइनस OM, यानी x2 माइनस x1, कौन आया, PR। क्या आया, x2 माइनस x1। दूसरा देखिए, दूसरी मुझे दूरी चाहिए, वो RQ कह दूं या QR कह दूं। तो RQ समझना, यहां पर ये है RQ, दिख गया आपको, ये दूरी है RQ। यहां से देखिए ये डिस्टेंस है RQ, दिख रहा है आपको। RQ मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, जरा देखना यहां पर आराम से, इस NQ में से NR घटा दूंगा। NQ किसके बराबर है, देखना ये लिखा y2 के बराबर है, NQ y2 के बराबर है। इस NQ में से NR घटा दूंगा। NR किसके बराबर है, देखना NR बराबर है y1 के, क्योंकि ये PM या इसको MP कह दूं, MP बराबर है NR की। दिख रहा है आपको, ये y1 है तो ये भी y1 है, ये पूरी y2 है। देखना यहां पर मेरी दोनों उंगलियां जहां आ रही, ये y2 है, y2 में से ये y1, ये वाला पार्ट y1 क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, इसलिए मुझे RQ पता हो जाएगा, यानी y2 माइनस y1 RQ हो गया। NQ माइनस NR यानी y2 माइनस
y1 आर क्यू हो गया। ये पी आर क्यू एक समकोण त्रिभुज है और जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो देखिए अब मैं यहां लिखूंगा, अतः पी क्यू बराबर पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर का अंडर रूट। पी क्यू बराबर जो हमारा पी आर था वो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस जो आर क्यू था वो था y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और का अंडर रूट। x1 और x2, x है वो किसी बिंदु का भुज होता है, यानी इसको भाषा में लिखा जाए तो किन्हीं दो बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी उन बिंदुओं के भुजों का, या भुज लिख दो, ये लो, भुज का अंतर का होल स्क्वायर प्लस कोटि दोनों की उनका अंतर का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये होता है स्टूडेंट्स दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। आप अच्छी तरह बोर्ड पे देखें, समझें, हल करें। बहुत बहुत धन्यवाद।